हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से हम लोग डेडलॉक के क्वेश्चन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एक्चुअली इन इंटरव्यूज यू माइट हैव सीन द क्वेश्चन, बट whenever the interviewer asks you to implement this, then you will be blank like. तो बेसिकली डेडलॉक होता क्या है कि अगर आप, मेरी स्क्रीन शेयर हो रहा है ना, was yeah, I think it is shared. Okay, let's begin. So agar we have some resources, like we have here pen and book, let's say, and there are multiple processes or thread, you can say, if they are concurrent and they are using some resources, then deadlock occur hoti hai agar wo resource किसी के पास acquired की गई हो. Let's say pen is acquired by P2 and ये जो बुक है ये एक्वायर की गई है P1 के द्वारा. ओके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बुक P1 के पास है और पेन P2 के पास है. और अभी राइट डाउन करने के लिए या एक पूरे के पूरे क्रिटिकल सेक्शन को कंप्लीट होने के लिए वी मस्ट हैव टू रिसोर्सेज एट द सेम टाइम. अवेलेबिलिटी शुड बी टू रिसोर्सेज. मतलब पेन और बुक दोनों एक ही साथ अवेलेबल होनी चाहिए. मतलब P1 को भी पेन बुक चाहिए, P2 को भी पेन बुक चाहिए. तो ये कैसे पॉसिबल होगा? अगर P2 एक्वायर करके उसे होल्ड कर लिया है और होल्ड करके उसे अपने पास रख लिया है, तो तब तक वो नहीं छोड़ेगा जब तक P2 विल नॉट गेट बुक, एंड देन द प्रोसेस विल गेट कंप्लीट, एंड देन द बोथ रिसोर्सेज विल गेट रिलीज्ड. तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है. तो इसमें क्या होगा कि पेन तो P2 के पास है और बुक हमारे P1 के पास है. तो P1 बेचारा बोलेगा कि नो नो, आई वांट पेन, unless and until I will get the pen, I am not releasing book. तो ये सिचुएशन होगा. लेकिन P2 बोलेगा नहीं, आई नीड बुक, और जब तक बुक नहीं मिलेगा तब तक मैं पेन नहीं छोड़ूंगा. तो इन दोनों के बीच ये झगड़ा कभी रुकेगा नहीं, एंड दिस विल क्रिएट अ डेडलॉक काइंड ऑफ सिचुएशन वेयर P1 require pen and P2 require book. But the situation is here like book is available to P1 and pen is available to P2, but both require the other one. तो ये सिचुएशन बन जाने के कारण ये क्या होगा, एक सर्किट के टाइप का बन जाएगा जिसमें कि ये डेडलॉक क्रिएट करेगा. दिस विल क्रिएट द डेडलॉक एंड दिस विल बी फॉरएवर, मींस until and unless both agrees, this will not going to end. तो ये एक तरह की नासमझी वाली लड़ाई होती है प्रोसेस और थ्रेड के बीच, जिसे हम डेडलॉक कहते हैं. तो ये थी अपने भाषा में. तो आप अपने तरह से देख लेंगे कि क्या इसका डेफिनेशन है, क्या इसे कन्वर्ट किया जा सकता है. तो आइए बेसिकली हम लोग देखें कि इसे इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं हम लोग जावा लैंग्वेज में. तो हियर आई एम हैविंग माय जावा कोड. सो लेट्स सी. ये कोड देख के डरेंगे नहीं, क्योंकि आई हैव रिटन दिस कोड इन अ way that you will understand it at a very easy way. Okay, in a very easy way you will get this. तो कुछ नहीं है, बस ये पार्ट समझने की जरूरत है, बाकी पूरा का पूरा इजी है. ओके, तो ये और ये सेकंड वाला तो इट्स लाइक द कॉपी ऑफ द फर्स्ट वन. तो हम लोग क्या करेंगे, दो रिसोर्स क्रिएट करने वाले हैं. पहला रिसोर्स हमारा रहेगा पेन, यहाँ देख सकते हैं, और दूसरा रिसोर्स हमारे पास रहेगा बुक. ओके, तो पेन और बुक ये सेम ऑब्जेक्ट रहेंगे और सेम ऑब्जेक्ट या फिर बोले कि सेम रिसोर्स के ऊपर ही काम होगा दोनों थ्रेड्स का. ओके, तो यहाँ मेन थ्रेड में अगर हम आते हैं तो ये हमारा डेमो जो मेन थ्रेड जिसमें हम लोगों ने लिखा है, तो इसमें हम लोगों ने दो रिसोर्सेस को इनिशियलाइज किया है, एंड द बोथ थ्रेड, राइटर 1 थ्रेड एंड राइटर 2 थ्रेड will use the same resource. This is a very important point to note down कि हमें फिर से इसके लिए राइटर 1 के लिए और राइटर 2 के लिए अलग अलग रिसोर्सेस नहीं क्रिएट करनी. वी विल यूज द सेम रिसोर्स हियर. ओके, तो यहाँ पर बुक और पेन अगर हम लोग लेते हैं तो बुक और पेन ये दो रिसोर्सेज हम लोगों ने बनाए और राइटर 1 और राइटर 2 को दे दिया. एंड एज यूजुअल वी हैव टू यूज डॉट स्टार टू run the thread method. Okay, so invoke the run method inside the thread, we should use
डॉट स्टार्ट, तो हम लोगों ने वैसा ही किया। तो ये तो पूरा कंप्लीट है, इजी वाला। अभी हम लोग आते हैं इसमें जो हमारा है राइटर वन के लिए, ठीक है। तो राइटर वन विल एक्सटेंड थ्रेड बिकॉज इट विल क्रिएट अ थ्रेड इंस्टेंस हियर, बिकॉज हियर वी आर हैविंग रन मेथड that will override the run method of this thread, okay। तो हम लोग क्या करेंगे, तो राइटर वन के कंस्ट्रक्टर में हम लोग बुक और पेन को पहले इनिशियलाइज कर देंगे, ठीक है, जो हम लोग मेन थ्रेड से अपना सेंड कर रहे हैं। अभी क्या होगा कि हम लोग कुछ नहीं करने वाले, जस्ट सिंक्रोनाइज कर देंगे हमारे बुक को, और यहाँ पर हम लोग एक स्लिप लगा देंगे। वो स्लिप इसलिए करेंगे क्योंकि हमें उसे होल्ड करके रखना है कुछ सेकंड्स के लिए। तो ये कुछ भी हो सकता है, 5 सेकंड, 10 सेकंड, मैंने यहाँ पर 10 सेकंड्स लिया है। और एज यूजुअल हमें थ्रेड डॉट स्लीप अगर यूज करते हैं तो उसे हमें हैंडल भी करना होगा ट्राई और कैच ब्लॉक्स। ओके, सो दिस पार्ट इज क्लियर। नाउ कम टू द अदर, मीन्स आफ्टर एक्वायरिंग बुक वी हैव टू एक्वायर पेन ऑल्सो। तो हम लोग वैसा ही करेंगे, सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक लगा देंगे पेन के ऊपर, जो हमारा पेन ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, इसके ऊपर भी हम लोग सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक लगाएंगे। तो इसमें देखने वाली बात यह है कि हमें 2 सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक यूज करनी होगी दोनों रिसोर्स के लिए। हाउ मेनी रिसोर्स यू हैव टू यूज ऑल द सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक इन दैट रिसोर्स। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं कि दोनों जो बुक है और जो पेन है, इन दोनों के ऊपर सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक हम लोग लगा चुके हैं। एक के ऊपर कुछ टाइम लिमिट दे देंगे कि हाँ इतने तक होल्ड करके रखना है, और दूसरे के ऊपर हम लोग इसे ऐसे ही सिंक्रोनाइज करके रखेंगे कि हम लोग जस्ट उसे चाहते हैं कि हाँ अगर वो मिल गया तो प्रोसेस विल गेट कम्प्लीटेड, ठीक है। तो अगर ये मिल गया तो राइटर वन विल राइट, ओके, एंड अगर वो नहीं मिला इट विल बी ए डेडलॉक फॉर दिस। व्हाई? बिकॉज राइटर टू सेम कोड यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कि बुक और पेन हम लोग देंगे, उसे राइटर टू के कंस्ट्रक्टर से इनिशियलाइज कर देंगे, ठीक है। अभी हम लोग रन मेथड में सेम वैसा ही हम लोग करेंगे। जस्ट रिमेंबर कि हम लोग पहले यहाँ सिंक्रोनाइज कर रहे थे बुक को, तो ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर बुक को हम लोग होल्ड कर चुके थे, अभी बुक तो होल्ड हो गया, अभी अवेलेबल कौन सा रहेगा 10 सेकंड के लिए, तो 10 सेकंड के लिए पेन अवेलेबल है, तो उसी बीच में ये राइटर टू आके पेन को होल्ड कर लेगा। अभी पेन को होल्ड करने के बाद ये उसे 10 सेकंड तक रखेगा। अब क्या होगा कि राइटर वन जो है ये बेचारा पेन को मांगेगा, लेकिन पेन तो अब होल्ड करके रख चुका गया है राइटर टू के पास, इट इज नॉट गोइंग टू लीव इट अंटिल एंड अनलेस इट विल गेट द बुक। तो यहाँ पर ये बुक को रिक्वेस्ट कर रहा है और यहाँ पर ये पेन को रिक्वेस्ट कर रहा है, तो ये डेडलॉक बन गई है। इजी था ना? इट वाज वेरी मच इजी। तो ये बस कोड है, और आई थिंक इट इज़ क्लियर नाउ फॉर यू ऑल कि किस तरह से रीडर राइटर हम लोग बना सकते हैं। राइटर यहाँ पर मैंने यूज़ किया है, तो किस तरह से दो राइटर झगड़ सकते हैं एक पेन और बुक को लेके यूजिंग द डेडलॉक। So you can use this concept, use this logic, and also use this code also. So you can use this code, and yeah, this is very much clear to you. I think if a little bit of doubt is inside in you, then just don't hesitate to ask. Just ask me whenever you are getting time. I will feel free. I will just feel very much okay if you ask, and I will try to resolve your queries as soon as possible. ये था क्वेश्चन और ये था उसका आंसर, ठीक है। तो हैप्पी कोडिंग एंड बी हेल्दी, थैंक्स।